आज का सेशन जहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेयर फॉल एंड वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे वो हेयर फॉल है। तो जैसे कि अभी विंटर्स में मोस्टली सब लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं हेयर फॉल। आज की ना कुछ चीजें ऐसी होंगी बिकॉज सी हेयर फॉल कोई एक रीजन से नहीं होता है कि सर्दियां आ गई विंटर्स आ गए तो आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। उसके पीछे रूट कॉज को जानना जरूरी है कि क्यों हो रहा है। अगर आपकी थायराइड की टैबलेट चल रही है, अगर कोई आपकी मेडिसिन चल रही है, कोई आपके एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, कोई आपके स्टेरॉइड्स चल रहे हैं तो आपको हेयर फॉल हो सकता है। सेकेंड रीजन होता है कि कोई डेफिशिएंसी अगर आपको हो गई, फॉर एग्जांपल आपको विटामिन डी या आपका B12 कम हो गया या कोई भी आपके पैनल आपने जो चेक करवाए हैं उसमें से कोई भी अप एंड डाउन अगर हो रहा है तो उसकी वजह से 90% वुमेन को विटामिन डी की कमी होती है एंड उस वजह से भी आपको हेयर फॉल होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको एवरी 6 मंथ में 30+ अगर हम हैं तो एवरी 6 मंथ में हमारा ब्लड टेस्ट से हम नॉर्मल हम अपने चेकअप करवा सकते हैं कि कोई रीजन तो नहीं है क्यों हो रहा है। और कभी विटामिन डी तो कम नहीं है, हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, राइट। आपके KFT LFT सब कुछ ठीक है कि नहीं वो हमें जानना जरूरी है। बिकॉज हमें ऊपर से सिर्फ हमें पता है कि हमें फेस को कैसे ठीक रखना है, अंदर से हमें नहीं पता कि हमें कैसे ठीक करना है, राइट। तो उसको ठीक करने के लिए हमें रूट कॉज पे काम करना जरूरी है। तो विटामिन डेफिशिएंसी अगर आपको है तो उस वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो ये रीजन आप अपने प्लीज चेक कीजिएगा। अगर आपका आयरन वगैरह कम है तो उस वजह से आपको हेयर फॉल होगा ही होगा। तो आज की रेमेडी आज जो विंटर में हमें करना है वो है कि आपको सिंपल आपको 1 गिलास पानी है उसको बॉईल कर लेना है। तो मैं आज आपको अपनी बालों को कैसे, आप अपने स्कैल्प को कैसे हेल्दी रख सकते हो एंड आपके जो बालों के रूट होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, उसको कैसे स्ट्रेंथनिंग आप कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं एवरीवन कि दैट आपको 1 गिलास पानी लेना, उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है एंड उसमें हमें फिर ये हमारा हम टोनर रेडी कर रहे हैं। एंड आप सबको पता होगा कि मैं हमेशा आपके टोनर, मास्क और आपके शैम्पू को रेडी करवाती हूँ ताकि आप लोगों को उस रेमेडीज से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने लग जाता है। ठीक है, यस। सो आपको क्या करना है, 1 गिलास प्रॉपर बॉईल कर लो पानी, ठीक है। अब एक जटा मासी आता है, राइट। अगर आपने नाम सुना होगा, जटा नाम से ही जटा है, मतलब बालों की तरह दिखता है, जटा होती है उसमें। तो बेसिकली उसके 2 से 3 रूट आपने लिए मीडियम साइज के और आपने उस पानी में, मतलब उसको बॉईल नहीं करना है। उस जटा मासी को जब आपने ग्लास में निकाल लिया, उस पानी को, बॉईल पानी को, बिल्कुल बॉल मतलब पूरे बुलबुले छूटे हुए थे उसमें, उस पानी को उसके अंदर जटा मासी डाल देना और 4 से 5 लौंग डाल देनी है एंड इस पानी को एज इट इज रखे रहने देना है फॉर एटलीस्ट 2 दिन के लिए। उसको आप धूप में भी रख सकते हो, फिर आप अंदर ला सकते हो। इस तरीके से आपको उसको इन्फ्यूज करना है, ठीक है। इसको हम ना डबल बॉयलर मेथड यूज कर रहे हैं ना हम कोई बॉइलिंग का मेथड यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे कोई भी बॉइलिंग मेथड यूज नहीं हो रहा है, हम इसको इन्फ्यूज कर रहे हैं इन द बॉइलिंग वाटर, ठीक है। आफ्टर दैट उस पानी को अगर हम अगर सनलाइट मिल जाती है तो इससे बेटर कुछ नहीं है। तो उस पानी को आप रेडी करके आपको जब वो 2 दिन के बाद जब उसको सनलाइट मिल जाए, वो उसमें इन्फ्यूज हो जाए, 2 दिन के बाद आप उसको एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में आप भर सकते हैं और एवरी डे आप अपने स्कैल्प पे वो स्प्रे कर सकते हैं। जटा मासी की स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ ऐसी स्मेल आएगी। एंड जो ऑफिस जा रहे हैं जो भी है वो नॉर्मल कुछ नहीं, सुबह आपने स्प्रे कर लिया हल्का सा, बस स्कैल्प में करना है, पूरी लेंथ पे नहीं करना है। इस फॉर स्कैल्प आपकी रीग्रोथ होने लग जाएगी, आपके स्कैल्प हेल्दी होने लग जाएंगे। तो आपको ही ध्यान देना। अब जैसे आप शैम्पू करते हो, अगर आपकी विंटर्स में अगर आप शैम्पू विद इन 3 डेज में तो हर कोई कर लेता है, उतना लंबा कोई जाता ही नहीं है। तो 3 डेज के बाद आपने शैम्पू किया और उसके बाद आप अपना कंडीशनर और जो करके आप अपने बालों की इस तरीके से टेक केयर करते हो। दिस इज अ टोनर फॉर हेयर फॉल इन द विंटर, राइट। एंड दीज आर हर्ब्स, राइट। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दीज आर हर्ब्स एंड इससे आपके बालों में वो ग्रोथ दिखनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपको 30 डेज चैलेंज आपको करना है। तो जिनको भी इस तरीके के हेयर फॉल है टिल 30 डेज आपको यूज करना है। सो आते हैं, जैसे कि आपने टोनर बना लिया तो विंटर का हमें मास्क भी बनाना है और विंटर का हमें ऑयल। तो हमारा ऑयल हमेशा एक ही रहता है जो हमने पहले भी बनाया हुआ है। तो दोज हु आर न्यू, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है, मैं उनको बता रही हूँ। एंड ये जो ऑयल है ये बहुत सेफ है, इनफैक्ट आप अपने बच्चों को भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि विंटर्स जब आ जाती हैं तो विंटर्स में कोकोनट ऑयल जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल बहुत ही अच्छा ऑयल होता है, बट वो जमने लग जाता है, राइट और वो जमने के कारण वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है यूज करना। तो इट्स अप टू यू आप कौन सा ऑयल पे जाते हो। जैसे कि मैं विंटर्स में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल यूज करती हूँ। ठीक है, आप ये आप इसके आपके ऊपर है कि आप उसमें सैसमे ऑयल भी आप यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और आप या फिर मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोकोनट ऑयल ही सूट करता है, मुझे मस्टर्ड ऑयल लगाने के बाद मुझे इचिंग होने लग जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट जैसे मेरे बाल बड़े हुए क्योंकि मेरी मम्मी ने सरसों तेल बहुत लगाया मुझे। ठीक है, तो पहले के टाइम में सरसों तेल ही लगता था, अगर किसी को याद हो सरसों तेल पूरा पापा निकलवा के लाते थे और सरसों तेल की मालिश होती थी। कोई ऐसा फैंसी ऑयल नहीं था कि आज के टाइम में आ रहा है कि ऑयल्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑयल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको वो ऑयल आप अपने इंग्रेडिएंट, जैसे कि आपका 500 ml ऑयल है तो उसमें 100 ग्राम या 50 ग्राम के इंग्रेडिएंट्स आपके हों। ठीक है, तो जैसे 50 ग्राम आपका मेथी दाना, 50 ग्राम आपका रोजमेरी, है ना, उसमें आपको 3 से 4 या 4 से 5 आपको लौंग डाल देनी है बस। उसमें 50 ग्राम लौंग नहीं डालने हैं, बिकॉज लौंग का नेचर थोड़ा सा हीट नेचर, गर्म नेचर होता है, इसलिए विंटर्स में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 से 4 इज सफिशिएंट, वो आपको डाल देना है। आपको 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम आपका रोजमेरी और 50 ग्राम आपका, और उससे ज़्यादा कड़ी पत्ता आप अपना पूरा डाल सकते हो। कोई उसमें कोई अगर मेजरमेंट 50 ग्राम से ज़्यादा भी लोगे तो कोई आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको हिबिस्कस फ्लावर या हिबिस्कस लीव्स मिल जाते हैं तो वो आपको डालना है। अगेन वही इक्वल क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए, बट लीव्स इस जो ये मैं पत्ते बता रही हूँ इसकी आप क्वांटिटी ऊपर नीचे आप कर सकते हो। यस, हो गया, प्लीज लिख लेना, बाद में फिर कंफ्यूज मत होना। यस, अब नाउ आता है कि बहुत लोगों के पास आंवला नहीं है, जैसे आई यूज फ्रेश आंवला इन द ऑयल, तो मैं आंवले को चॉप करती हूँ, प्रॉपर चॉपिंग चॉपिंग चॉपिंग। जैसे कि अब मुझे 100 ग्राम, जैसे मेरा पूरा इक्वल अगर 50-50 ग्राम है तो 50 ग्राम आंवला भी लूँगी, उसको चॉप करूँगी अच्छे से, सीड्स उसका यूज़ नहीं करना, चॉप करके और फिर उसको भी ऑयल में डालना है। और उसके साथ एलोवेरा, प्लांट वाला, क्रीम वाला मत डाल देना। ठीक है, अब आपको जैसे कि प्लांट वाला मैं क्यों मना करती हूँ इन योर स्किन, क्योंकि बहुत लोगों की सेंसिटिव स्किन है, लाइक मी, मेरी स्किन पे अगर मैं फ्रेश एलोवेरा जेल लगाती हूँ तो मुझे इचिंग होती है। तो वेन एवर आई एम यूजिंग एनी मास्क, आई वांट यूज एलोवेरा जेल, तो मैं ट्यूब वाला ही यूज करती हूँ। बट इफ अगर आप ऑयल में यूज कर रहे हो तो उसके जो पीक्स होते हैं, जो उसके कांटे होते हैं, वो हटा के चॉप करके उसमें आप डाल दो। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको आंवला नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल नहीं मिला, तो आप आंवला पाउडर यूज कर सकते हैं। और अगर आपको भृंगराज लीव्स मिल जाती है और अगर वो नहीं मिलती, भृंगराज पाउडर मिल जाता है, तो आप वो बाद में डाल देना, लाइक जब आप इन्फ्यूज, जब आपका कंटेनर में आ जाएगा तब आप इन्फ्यूज कर देना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नाउ उसमें आपको कलौंजी, अनियन सीड जो हम यूज करते हैं किसमें, पूड़ी वगैरह, कचौड़ी वगैरह जो बनती है उसमें यूज करते हैं, कलौंजी बोलते हैं या अनियन सीड बोलते हैं, वो आपको यूज करना है इक्वल अमाउंट। 50 ग्राम अगर सारा आप ले रहे हो तो 50 ग्राम ही लेना है। यस एवरीवन, अब उसको आप पहले आप ऑयल डालोगे, फिर उसमें आप सारे इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे डाल के उसको बॉईल होने दोगे और मीडियम फ्लेम पे रखना है जब तक उसके सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो थोड़े गोल्डन और ब्लैक में ना होने लग जाए, तब तक धीरे 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 उसको कुक होने देना है। ठीक है, आफ्टर दैट उस ऑयल को, अगर आपका मस्टर्ड ऑयल में है, फॉर एग्जांपल आप मस्टर्ड ऑयल में है, तो आप उसको पूरी रात उसी में रहने देना। ठीक है, एक दिन पूरे। अगर आपने कोकोनट ऑयल किया है तो प्लीज छान लेना तुरंत, नहीं तो वो जम जाएगा, फिर वापस से आपको रीहीट करके वो फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बट बाकी अगर सेसमे ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है वो जमने वाला नहीं है, तो आप एक दिन उसको पूरा एज इट इज रखना उसी बर्तन में, उसी इंग्रेडिएंट में। ठीक है, एंड कोशिश हो सके आपका ये ऑयल लोहे की कढ़ाई में अगर बन सकता है तो उसमें बनाना। ठीक है, नॉन स्टिक में मत बनाना। नाउ इस ऑयल को आप जब भी शैम्पू करोगे उससे 2 घंटे पहले आपको यूज करना है।
आपको पूरी रात ऑयलिंग नहीं करनी है। हमको पहले हमें पहले यही हमारे रात में पहले चंपी होती थी, अगले दिन शैम्पू होता था, बट अगले दिन तक हमारी पूरी चादरें पूरी ऑयल में डूबी हुई रहती थी और हमारे बाल भी उससे टूट जाते हैं। आप अगर फील करोगे कि आप जब ऑयलिंग करते हो उसके बाद आपके हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑयलिंग जो हम करते हैं उससे हमारे रूट जो होते हैं उस टाइम पे वीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी स्पीड क्या होती है, मालिश हो रही होती है, ये तेल मालिश पूरी जमा जम मालिश हो रही होती है। यस, एम आई राइट और पार्लर में चले गए तो भूत बना देते हैं। इज लाइक कि पार्लर में बहुत आराम आराम से ऐसे पार्टीशन करके लगा रहे होंगे, फिर ये जो होता है मजे तो आते हैं, बट जो बाल टूटते हैं ना, फिर कहते हैं मैम हेयर फॉल हो रहा है आपका। ठीक है, तो आप समझो उनकी टेक्निक क्या होती है। हेयर फॉल हो रहा है मैम, आप ऐसा करो, ये वाला आप ट्रीटमेंट ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे स्मार्ट बनने की हमें जरूरत है। ओके, तो ये ऑयल आप कंटेनर में और 2 घंटे पहले आप लगाइए। आपके ऑयल को पेनिट्रेट होने के लिए स्कैल्प में 1 से 2 घंटा सफिशिएंट होता है। आपको 5 घंटे लगाकर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन जहाँ पे हमने स्किन एंड हेयर पे काम किया। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लिंक में। चलो बाय बाय।